तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और जो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 जो अभी हुआ है, आज कहना चाहिए 9 से 12-15, ये टीचर लिख दिया हूँ मैं इसको यहाँ सर। असिस्टेंट टीचर होना चाहिए ना, कि फिर गड़बड़ा आ जाएगा। असिस्टेंट टीचर, ठीक है। असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 जो अभी सीजी व्यापम ने ली थी, तो उसका आंसर की हम इस वीडियो में देख रहे हैं। गणित का, गणित में मेरा जो है विषय है, गणित मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप जो है आंसर की देख पाएंगे, ठीक है। और बाकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आप कहेंगे तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, ठीक है। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं कई बार बोलता हूँ, ऐसे जो चीज़ों को ना आप एग्जाम्पल से बनाया कीजिए, बहुत मज़ा आता है। देखो ये वर्ग है ना, मान लीजिए सभी जो साइड है इसके कितने हैं, चर हैं, ऐसे करके ये लीजिए, ठीक है। तो 4 चौक कितना हुआ, 16। अब इसको 25% बढ़ा दो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 पंचे 25, तो 9 बढ़ गया। 9 16 का कितना परसेंट है, तो वो 56.25% है। सिंपल सी है। पेंट की लागत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 2.5 मीटर भुजा वाले घन को बाहर से पेंट करने में कितना खर्च आएगा। यदि 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट किया जा सकता है। तो ये तो 8वीं लेवल का क्वेश्चन है, 900 इसका आंसर हो रहा है। ए अकेले एक काम को 16 दिन में, बी उसी को 12 दिन में करता है। ए से शुरुआत करी थी, दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह पूर्ण होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, एक दिन का काम ए का कितना है, 16 दिन में खत्म करेगा ए, अर्थात एक दिन का काम कितना हुआ, 1/16 हुआ। बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में, ठीक है ना। तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/12। दोनों दिन का काम कैसे कर दीजिए, 1/16 धन 1/12। जो आंसर आएगा उसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक दिन छोड़ रहे हैं तो डबल इसको टाइम लगेगा काम करने में। सिंपल बात है। यदि ए बराबर इतना हो तो ये इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जो है यहाँ स्क्वायर लगाना है, उसके बाद माइनस ए +1 करना है, उसके बाद इसको वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। वर्गमूल कौन सी विधि से, तो जो भाग विधि आती है ना, भाग विधि कैसी आती है, ऐसी वाली, जो ये देख लीजिए, ऐसे करके यहाँ पर लिख के ऐसे, तो इस विधि से आप वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाओ 1.1039, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, यदि दो संख्याओं का योग 55 है तथा उनका महत्तम और लघुत्तम समापन कम से कम 5 और 120 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होगा। देखो योग कितना है, 55 है, और उनका लस और मस कितना है, 120 है। तो याद रखो ना, ये दोनों मान लीजिए पहला संख्या क्या है, x है, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 55 - x, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 120 पंचे मतलब 12 पंचे 60, 360 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है, विक्रय मूल्य का अनुपात है, ठीक है। तो देखो 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 3 रुपये, ठीक है। ये तरीका एकदम इजी है इसका। देखो x है, ठीक है, ये ले लीजिए, x क्या है, इसका क्रय मूल्य लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें 4% लाभ जोड़ दो, मतलब 4x/100, मतलब कि x/25। उसी तरह से x + 6x/25, ठीक है, 6x/100, ठीक है। दोनों को माइनस करो और इक्वल टू लिख दो, 3 लिख दो, ठीक है। और उसको हल करोगे तो 52:53 आपको मिल जाएगा। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ समकोण पर होती हैं, इसका मैंने आंसर दे दिया है 48, क्योंकि मेरे पास उतना जो है टाइम नहीं था। ये देखिए 600 वाला हल किया हूँ मैं, ठीक है। ये एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। इसमें आपको जो है ना वो जो फार्मूला लगा लेना, -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। वो फार्मूला लगाएंगे तो x = आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ समकोण पर होती हैं, इसका मैंने आंसर दे दिया 48, लेकिन कई लोग इसको 22 आंसर दे रहे हैं, बाकी पता नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे गणित में यही मिस हुआ है, जो श्योर नहीं हूँ मैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप निश्चित होगा। देखो विकर्ण की लंबाई कितना है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो विकर्ण की लंबाई किस में बोल रहा है, वर्ग की, ठीक है। विकर्ण की लंबाई कितना होता है, आप फार्मूला लगा सकते हैं भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब धन आधार का वर्ग, इस तरह से है ना। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इतना है तो सबसे बड़े भुजा की लंबाई होगी, ठीक है। भुजाओं का अनुपात कितना है, 1/2, 1/3, 1/4 है। तो आप क्या करिए, इसको सरल अनुपात में क्या कर लीजिए, पहले बदल लीजिए। तो सब में 12 का गुणा कर दो सीधा, तो कितना हो जाएगा 6 और ये 4 और ये 3,
और सब में 6x 3x 4x टोटल कर लो, ये 356। उससे क्या निकल जाएगा आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना लिखिए 6 4 3 6 4 10 3 13 है, और 13 12 में 156 है ना, तो 12 छक्का 72 निकल जाएगा। देखिए 72 सेंटीमीटर लगा हुआ है। यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y हो 2:1 निकलेगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। दो घनों के, ये देखो पिछला वाला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर डील हुआ है। मैं इधर उधर बहुत ज़्यादा डील कर देता हूँ, पूरा जहाँ पर भी जगह मिलता है वहाँ रब कार्य कर देता हूँ, तो उसी पेज में नहीं है रब कार्य। दो घनों के आयतन का अनुपात 8 15 125 है, तो उनके भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो अनुपात आयतन का है ना 8 है, तो इसका जो भुजा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई, सिंपल बात है। इसका भुजा कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 5 6 25 5 125, ठीक है ना। तब इसका क्षेत्रफल का क्या अनुपात 2 दूनी 4 और 5 5 6 25, सिंपल बात है। एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश पर करने पर 504 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उस राशि को 10% साधारण ब्याज पर इतना का निवेश कितनी वृद्धि हुई। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है, आप बना सकते हैं, ठीक है। PRT अपन 100 इस प्रकार से लगाइएगा। औसत 11 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत, ये बिल्कुल औसत का प्रश्न है, एकदम ईजी है। यदि ये तब ये जो है ना ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसको क्या करना है ना एक्चुअल में आपको ये वर्गमूल 2 - 1 अपान वर्गमूल 2 + 1, तो गुणित वर्गमूल 2 + 1 अपान 2 + 1, ये फार्मूला करोगे ना तो ऊपर वाला क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा बटा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आप इसमें वैल्यू रखोगे ना तो यही आएगा आंसर 0.414, ठीक है। ये किया हूँ शायद, देख लो ये निकला है ना, तो देख लो इसका ये 1/√2 + 1, तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना तो निकल जाएगा। 6 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6 पेनों का क्रय मूल्य जो है 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। तो इसमें जो है 50% लाभ हुआ है। कैसे आप देख सकते हो, 6 पेनों का क्रय मूल्य है और 4 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए 6 पेन लिए आपने 24 रुपये में, है ना, और 4 पेन मतलब 4 पेन को आपने 24 रुपये में बेच दिया। 4 छक्का 24 लिया, कितना में 6 चौक 24, 4 रुपये में लिया और 6 रुपये में बेच दिया। 4 रुपये में लेके 6 रुपये में बेचोगे तो 50% लाभ होना है, ये देखिए, ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं इतना का लघुत्तम समापवर्त 161 है, तो 3y - x का मान है, ठीक है। 100 इसका देखो ये अभाज्य संख्या है ना, क्या है अभाज्य संख्या है, और उनका लसा कितना है 161 है। कहने का मतलब वो दोनों जो अभाज्य संख्या है, x ले लो यहाँ पर और नहीं z ले लो और z गुणित y ले लो, तो इक्वल टू कितना आना चाहिए आपका 161 आना चाहिए। ये संख्या ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा लेकिन मिल गया। मैंने इस संख्या को बाकायदा कहीं पर पकड़ लिया था, ठीक है। तो ये आंसर निकलेगा आपका कितना -2। यदि 3 पुरुष या 5 महिला एक कार्य को 43 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। एक पुरुष और एक महिला का यहाँ पर काम निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का काम को निकाल लीजिए, फिर आंसर बन जाएगा। 16 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। देखो दुगनी कब होगी, जब ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो P यहाँ पर PRT और अपान 100 लिख दो, अपान 100 और इक्वल टू P लिख दीजिए, इक्वल टू P। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिल जाता है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चलकर 132 पुल पारने में कितना समय लगता है। देखो वो पुल पार करने में उसको कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 110 मीटर और 132 मीटर, ठीक है ना, कितना हुआ 242 मीटर। इसको क्या कर लो आप, आपका पूछा कितना है, कितने सेकंड में पार करेंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या है मीटर में है, तो ये मीटर को किस में चेंज कर दो आप, किलोमीटर में चेंज कर दो, ठीक है। तो किलोमीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, बटा लग जाएगा 1000 का, ठीक है। और उसके बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना भाई, तो इसमें क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, तो आपको कितना मिल जाएगा, जो टाइम मिलेगा वो घंटा में मिलेगा, ठीक है ना। तो आप उसको क्या कर लो, सेकंड में चेंज कर लेना, बन जाएगा। वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे खाली स्थान में जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये एकदम ईजी था भाई, एकदम ईजी। देखो इसको कटा दो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है ना। और ये 7 किस में कैंसिल हो गया, इसमें कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 5 एकम 8, 5 तिया 15, ये भी इसमें कैंसिल होता है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 तिया 15।
तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और चला गया इधर, ठीक है ना। तो ये सब कट पीट के बराबर हो जा रहा है। जो ये 4×40 जो है ना यही बचेगा, 3/40 जो है ना अंत में बचेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें 37/40 अगर आप जोड़ोगे ना तो ये पूर्ण जो है संख्या बन जाएगा। एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को खरीदा और 12 संतरे 57 रुपये की दर से बेच दिया, तो उसे 45 रुपये लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। देखो 8 संतरे 34 रुपये में खरीदे हैं ना, तो एक संतरे कितना हुआ कीमत 34/8, ठीक है। इसको आप हल कर लीजिएगा, 34/8, ये 34/8, ठीक है। इससे जो आंसर निकलेगा, ठीक है ना, वो एक संतरे का मूल्य हो जाएगा। और 12 संतरे का तो 57/12 करोगे ना तो एक संतरे का मूल्य आपको मिल जाएगा 57/12। चलिए हम कर ही देते हैं, देख लीजिए, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं ऐसे करके। 34/8, तो 34/8 इक्वल टू कितना हुआ 4.25 रुपया, और 57/12 ₹4.75, मतलब 50 पैसा उसको एक संतरे में फ़ायदा हो रहा है भाई, ठीक है ना। 50 पैसा एक संतरे में फ़ायदा हो रहा है, तो 90 संतरे बेचेगा तो 45 रुपये फ़ायदा मिलेगा उसको। केले की कीमत में 30% वृद्धि कारण, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में डील किया है ना, इसलिए जो है मेरे आंसर शीट में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे हैं, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी है, तो ये 70 किलोमीटर है, ठीक है। दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या 6.5 दूसरी संख्या के 2 संख्याएं हैं तो ये आंसर इतना आएगा। एक कक्षा के औसत आयु, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था, और जब घर आया फिर मैंने इसको ट्राई किया तो ये क्वेश्चन फिर डील हुआ, ठीक है। आगे, एक समूह में कुछ गायें कौवे हैं तथा पैरों की संख्या शीरों की संख्या 2 गुनी है 14 अधिक, ये वर्ग समीकरण का है, जो एक चरी समीकरण है उसी का सवाल है। आंसर है बी। एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर, दूसरी 160 किलोमीटर 80 में चलता है, तो 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति, देखो 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो 160 किलोमीटर को चलने में उसको कितना समय लगा होगा, ठीक है ना। तो क्या कर लो, 160/64 कर लो, और यहाँ पर 160/80 कर लो, दोनों से आपको क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर दो, 320 में उस समय को डिवाइड कर दो, आंसर निकल जाएगा। कौन अवरोही क्रम में है, ये तो भाई सीधी सी बात है, उसका सवाल है। आप सबको हर को क्या कर देंगे, वो क्या बोलते हैं, वो समहर में, मतलब समहर भिन्न बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी उतना भी कठिन नहीं था। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 12 चौक 48, तो 0 पॉइंट कैट हो 0 लगना चाहिए 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये, और इधर को गुणा करेंगे तो आप देख लीजिए 8 दूनी 16 और 8 7 56 1 57, तो 576 लगभग बन रहा है। तो ये कितने स्थान, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.012 जो है आंसर मिल रहा है। ये क्वेश्चन जो है 8वीं कक्षा का है, ये 0.6 जो है आंसर बन रहा है। तो दोस्तों ये जो है ये मेरा आंसर शीट जो मैंने डाला था, ठीक है, इसे भी अपलोड कर दिया ताकि मेरे को भी याद रहे। तो इसका अगर आपको जो है डिटेल्ड आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं 1-2 दिन में हो सकेगा आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा तो धन्यवाद दोस्तों। दूसरी बात, अन्य जो इसमें जो सब्जेक्ट है ना, कल हो सकेगा तो कल जीएस और पर्यावरण और कंप्यूटर, इनका आंसर आपको मिल जाएगा, और परसों कंप्लीट मिल जाना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद।